मैं चिल्लर साहब आप ही से शुरुआत कर रही हूं। इतने गंभीर लक्षण, इतने सीरियस टेस्ट और चाहिए महज 7 दिन। 7 दिन में ठीक हो जाएंगे अरविंद केजरीवाल जी? देखिए प्राची जी, सबसे पहले मैं आपके शो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि बीजेपी को जो भी ऐतराज है इस चीज को लेकर के, पहली चीज तो उनको ऐतराज नहीं होना चाहिए। जैसा कि खबरों के माध्यम से पता चल रहा है कि उनको इस बात से आपत्ति है। क्या आज हिंदुस्तान में, क्या देश में कोई व्यक्ति अपनी जो मेडिकल इलाज के लिए सुविधाएं नहीं ले सकता? क्या उसको जो जरूरी इलाज है क्या उसको मुहैया नहीं करा सकता? दूसरी चीज, देखिए केजरीवाल जी को जो मोहलत मिली है वो 2 तारीख तक की मोहलत मिली है। हमने टाइम रहते हुए अपनी जो समस्या है, अपनी जो जरूरत है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दी है। ऐसा नहीं है कि हम 1 तारीख को कह रहे हैं कि जी हमें एक्सटेंशन दे दीजिए। अभी टाइम रहते हमने अपने जो भी लीगल डॉक्यूमेंट थे, ये हमारा हक है। मैं एज ए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के तौर पर नहीं कह रहा मैं, बल्कि एक डॉक्टर और एक पेशेंट के लिहाज से कह रहा हूं, क्योंकि मैं प्रोफेशन से डॉक्टर हूं। तो ये उनका हक है कि भाई वो अपना इलाज जहां से भी चाहें, जिस भी डॉक्टर से चाहें, जो भी उनको समस्याएं आ रही हैं उन चीजों का वो इलाज ले सके। जैसा कि आपको मीडिया के माध्यम से सबको पता है और हमने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि जब केजरीवाल जी अंदर थे तब उनका 7 किलो वजन कम हुआ है और वो अनएक्सप्लेन्ड सडन वेट लॉस है। एकदम इतना ज्यादा वजन का कम होना, मनवीर जी यही तो चिंता का विषय है ना। आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं और आपकी पार्टी जो बार बार कह रही है, बताइए 7 किलो वजन कम हुआ है, कोई छोटी बात तो नहीं है। और आप लोग उन्हें चुनाव प्रचार में झोंक दिए। चुनाव प्रचार करना ज्यादा जरूरी था या पहले इलाज मिलना ज्यादा जरूरी था अरविंद केजरीवाल के लिए? और अब इलाज की बात कर भी रहे हैं तो सिर्फ 7 दिन चाहिए आपको। यही पूछ रही हूँ ना कि 7 दिन में सब ठीक हो जाएगा, सारी बीमारियां डायग्नोज हो जाएंगी और फिट एंड फाइन होकर तिहाड़ चले जाएंगे अरविंद केजरीवाल जी? देखिए जी प्राची जी, मैं आपको एक चीज बताता हूं। हमारे पास भी कई बार पेशेंट आता है, उसको कोई जरूरत होती है तो वो अपना मेडिकल बनवाता है। जी मुझे मेडिकल जो है इतने दिन की छुट्टी है, तो कोई भी डॉक्टर ये नहीं कहता कि आपको सीधा 1 महीने की छुट्टी ले लीजिए, 2 महीने की छुट्टी लीजिए। अभी उन्होंने अपने प्राइमरी जो टेस्ट हैं वो कराए, उन टेस्ट की रिपोर्ट्स आई हैं, फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस होनी है। तो उसके लिए जो एक मिनिमम टाइम की रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम टाइम रिक्वायरमेंट दिया। और ऐसा हम अपने पास से नहीं कह रहे, हमने मेडिकल डॉक्यूमेंट्स के साथ ये एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दी है। इसमें आप क्वेश्चन उठा रहे हैं कि क्या इतना सब जल्दी इतने कम समय में हो जाएगा? ये जो चीजें हैं ये हमने कोर्ट में रखी है कि हमें सर आपकी गंभीरता को देखकर ही मैं भी गंभीर सवाल उठा रही हूं डॉक्टर मनवीर जी। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की साजिश की, उसका जवाब अभी शाजिया जी दे देंगी। आप समझ रहे हैं ना गंभीरता? आप तो मुझसे ज्यादा समझ रहे हैं, आपको भी उतनी ही चिंता है जितनी हमें चिंता है। एक सेकंड डॉक्टर मनवीर जी, 7 किलो वजन कम हुआ है। आपके नेता जब बेल पर जेल से बाहर आए तो मुझे लगता है आप लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न ये होना चाहिए था कि पहले उनको डॉक्टर को दिखा लें, उनका इलाज कंप्लीट करवा लें। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लक्षण की बात आप लोग कर रहे हैं और आपने सीधा सीधा चुनाव प्रचार में डाल दिया। ये कैसा कंसर्न है बताइए? आपको प्राची जी कैसे पता कि हम उन्होंने डॉक्टर से डिस्कस नहीं किया, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया, उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस नहीं कराई? आपको कैसे पता? आप किस बेसिस पे आप ये कह रहे हैं? मैं इस बेसिस पे कह रही हूँ ना मनवीर जी, क्योंकि 7 दिन आपको और चाहिए। 7 दिन आपको और चाहिए, बस इस बेसिस पर पूछ रही थी मैं आपसे। देखिए आज इस नतीजे पर जो पहुंचे हैं कि हमें मेडिकल और फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के लिए कुछ समय चाहिए, वो किस बेस पे ये जानकारी आई है कि जो पहले हमने टेस्ट किए हैं, डॉक्टर से डिस्कशन किया, पहले प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस जो हुई उनमें, अच्छा ठीक है, अब शाजिया आलमी जी उसी के बेसिस पे